बड़ी खबर सामने आ रही है सागर से। सागर में एक बार फिर हत्या हुई है और सिर को पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। पहचान छिपाने की नीयत से चेहरा बिगाड़ा गया है। हम आपको बता दें कि सागर के कैंट थाना क्षेत्र में गढ़पहरा रोड पर पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। शव खेत में पड़ा देख गुरुवार को आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान शव के आसपास खून से सने पत्थर पड़े मिले। मृतक के सिर और चेहरे पर चोटों के निशान हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। जानकारी के अनुसार गढ़पहरा रोड पर सदर के पास स्थित एक खेत में गुरुवार को युवक का शव पड़ा था। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान मनोज अहिरवार उम्र 35 साल निवासी भैंसा के रूप में हुई। मृतक की हत्या पत्थर से सिर कुचलकर की गई है। वारदात स्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। टीम ने हत्या से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं। वारदात सामने आते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हत्या की वारदात को लेकर विरोध जताया। सागर खुरई रोड पर भैंसा के पास चक्का जाम कर दिया। वे हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। चक्का जाम की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार को समझाइश देकर शांत कराया है। वहीं कैंट थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि युवक की हत्या की गई है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। मामले के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन एक बड़ी घटना सागर से सामने आ रही है। एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई है। गुस्साए परिवारजनों ने भैंसा रोड पर जाम लगाया है। उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। जिनके साथ थी हम लोग मान चला के इनके साथ तो हम लोग उनके फिर घर पे गए। मतलब हम लोग पहले ढूंढने लगे स्टार्ट में, हमें कहीं नहीं दिखे तो फिर हम उनके घर गए। 1 बजे रात में वो जाग रहे थे, वो गुटखा उटखा खाए, बाहर फिर थूकने आए, कुल्ला उल्ला किया उनने। और हमने उनसे पूछा कि ये दुर्गेश कहाँ है जो आपके साथ थे। वो हमने बोला आपके घर पे रहता था वो पहले, अब तो आज नहीं है, तो पहले आपके घर पे सोता था। तो कही नहीं आज नहीं सोया हमारे घर पे। तो उनके घर पे 3 महीने से सो रहा दुर्गेश, लेकिन आज कल मतलब जो 18 फरवरी रात में नहीं सोया वो घर पे। और हम लोग फिर भट्टा देखने गए, ईंट भट्टा है तो वहाँ वो काम करता था। तो हम लोग पहुँचे, वो हमें बाहर नहीं देखा, लौटने लगे हम लोग तो वो वहीं पहुँच गया तुरंत बिल्कुल। हम लोग बोले कि रात में तुम क्यों आए यहाँ, तो कह रहे हमने भैया को देखो तो कही आओ हम और छोड़े आए थे बैठ के। उस साथ में हमारे भाई लोग ने देखा था कि ये सदर कूद गए थे। हमारे बड़े भाई साहब ने देखा था और एक जन और देखा था कि ये इधर मिले थे, ये अलीद्वार के पास निकल रहे होंगे, पिए होंगे। तो हमने बोला था कि चलो घर पे चलो, और सीधे निकल गए। फिर नहीं मिले। हाँ, कल हम थे नहीं। जो साथ में थे आपको उन्हीं पर सके, और कोई साथ में था ही नहीं। बताया कि 20-25 हज़ार रुपये थे जेब में। तो क्या ये हत्या जो हुई है वो लूट के हिसाब से? अब ये नहीं पता उन्होंने लूट के लिए कि किसी दुश्मनी थी या कुछ भी जानबूझ के मारा है। तो अब ये नहीं अपन कह सकते, लेकिन अब वो कार्रवाई होगी जब पता चलेगा, जब उनको पकड़ेंगे, जब उनकी कार्रवाई करेंगे, जब उनसे पता चलेगा कि क्या कैसा मामला है क्या नहीं है। हमारे बड़े भैया हैं जो कल शाम से मतलब 6 बजे से घर से निकले थे। तो हम लोग उनको मतलब हमने फिर देखा कि भैया नहीं है घर पर। हम लोग ढूंढने आया, कहीं नहीं दिखे वो हम लोग के लिए। फिर हमने पता लगाया तो बड़े पापा की लड़की थी और हमारे कुछ मोहल्ले की बोलने लगे कि 3 लड़कों के नाम बताया उन्होंने। इनके साथ थी एक दुर्गेश रेखबार और एक शुभम सेन और मनीष अहिरवार। इन तीनों के साथ यहाँ जल पे आए और उन्होंने शराब पी कुछ भी जो भी। तो वो क्या अभी वापस नहीं जो आ गए, वो कह रहा हमें कहीं छोड़ा। और हमने उनसे पूछी तुम कहाँ छोड़िया सुबह, हमें गाली कह रहे थे। और हमें जो है मतलब नहीं, और उनके घर गए हम भी सुबह जग रहे थे। विशाल भैया अपना ये MRC के पास में बॉडी मिली है। बाद संदियों गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रखा है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। उसमें आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं।
और जिनके ये शासन जो मदद हो सकती है उनको मिलेगी। वो कौन लोग हैं सर जिनको आपने गिरफ्तार किया? एक मिनट कोई नहीं बोलिएगा। पूछताछ चल रहे हैं, है ना, पूछताछ चल रही है। जो लोग हैं, जो संदेही हैं, जिनका बताया लोगों ने, उनको उठा रखा थाने में। हम लोग से बोल मैंने सजा मिले, उनको न्याय मिलेगा, इसकी जवाबदारी है ना, उनको न्याय मिलेगा। इनका फ्यूचर कौन सरपंच हूँ मेहता का। जी। तो मुझे रात में इनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मेरा भाई घर पे नहीं लौटा है। मैंने कहा थोड़ा सवेरा होता है, मैं सवेरे में यहाँ पहुँचा। उसके बाद मैंने यहाँ वहाँ 2-4 गाँव में फ़ोन लगाया कि यार और 2-4 कलारी उलारी पे फ़ोन लगाया, पता चला नहीं है। फिर मैंने उनके छोटे भाई को फ़ोन लगाया, उनके छोटे भाई और उनके पिताजी जो हैं वो वहीं मौके पे थे जहाँ पे ये मर्डर हुआ है। वो ये सब गांव के बीच का ही मामला है, साथ में ही थे, दारू वारू पीने गए थे, गाली गलौज कर दारू के नशे में जो भी उन्होंने कृत्य किया है, वो प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया है। मौके पे पुलिस वाला आ गया था और तत्काल आरोपियों को पकड़ के और उन्होंने कबूल भी कर लिया है, निश्चित उनको सज़ा मिलेगी। और मेरा शासन से यही मानना है कि सब जो आजू बाजू जो दारू वारू या वैसा में ये कटर वटरबाजी चल रही है, इनको कोई ऐसी सज़ा मिले जिससे जो हादसा भी हुआ है सर आगे किसी के साथ होने ना पाए। जैसे आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जी। गांव के प्रधान कहलाते हैं। जी। आप जो यहाँ आसपास में जो शराब बिक रही है, जी। और एक पुलिस प्रशासन द्वारा एक पहले मिशन भी चलाया गया था, शराब मुक्त शहर, इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? इस विषय में ये है कि सर शराब मुक्ति की जो बात हुई थी, गांव में तो मैंने अधिकारियों से मिलकर शराब की मुक्ति करा दी थी। अभी जो ये चौराहे पे शराब बिक रही है साहब ईदगाह के बाजू में, ये केंद्र का क्षेत्र आता है, ये पंचायत का क्षेत्र नहीं आता। हाँ, इसी के कारण हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाकी मैंने आगे जो भी और प्रतिनिधि हैं साहब है उनसे बात की है, तो कह रहे मैं इसको अभी भी खत्म करवा। नहीं, हम देखेंगे जो भी